गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी मंजरी के खंड अनिवार्य संस्कृत से प्रथमा पाठा भोजस्य राज्य प्राप्त्या की एक्सरसाइज यानी इसके प्रश्न उत्तरों को देखेंगे। अब आप प्रश्न नंबर 2 देखिए। ये एक पद में उत्तर दें। आपके इन प्रश्नों के उत्तर जो हैं सिर्फ आपको एक पद में देना है, यानी कि एक ही शब्द में देना है। तो अब आप प्रश्न नंबर देखिए का राजा सिंधुला कुत्र राज्यम अकरोत्। तो अब आप देखिए इसमें एक ही शब्द में आपको उत्तर देना है, तो इसका उत्तर ये है धरा राज्य। ठीक है, सिर्फ आपका यही का नंबर का उत्तर है धरा राज्य। और यदि मान लीजिए आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देना हो तो इस तरह से आएगा राजा सिंधुल कुत्र की जगह धरा राज्य राज्यम अकरोत्। इस तरह से आपका हो जाएगा। अब प्रश्न नंबर खा देखिए। मंजुष की दृषि बुद्धि उत्पन्ना। तो अब आप इसका का नंबर का उत्तर देखिए। पाप बुद्धि। क्या है? पाप बुद्धि। बस सिर्फ आपको इतना सा ही इसमें लिखना है, पाप बुद्धि। अब आप नंबर को देखिए। वत्स राजा भोजम कुत्र अनयत्। तो इसका उत्तर है भुवनेश्वरी मंदिरम। कहाँ? भुवनेश्वरी मंदिरम। अब घ नंबर को देखिए। वत्स राजा भोजम कुत्र रक्षितवान। तो मतलब इसका है राजा ने उसको कहाँ पर सुरक्षित रखा था। अब इसका उत्तर ये है भूमि ग्रहांतरे, यानी तहखाने में। भूमि ग्रहांतरे मतलब तहखाने में उसको सुरक्षित रखा था। अब आप अड़ा नंबर का प्रश्न देखिए। मुझ भोजम राज सिंहासने स्थापत्यवा स्वयं पत्न्या सह कुत्र जगाम। तो अब इसका उत्तर है एक पद में उपवनम। क्या है? ये जो मैंने लिखा है वो है उपवनम। ठीक है। अब इसके बाद आप देखिए तीसरा नंबर। किसने किससे कहा। मतलब ये जो वाक्य लिखे हैं ये किसने किससे कहे ये बताना है आपको। तो पहले का नंबर देखिए। त्वं मम पुत्रम भोजम परिपालयत्। अब इसका उत्तर ये है प्रश्न नंबर 3 का किसने किससे कहा का उत्तर। उसमें ये पूछा गया है तुम मेरे पुत्र भोज का पालन करना। तो किसने कहा था ये आपका उत्तर है सिंधुला मुंज बददत। मतलब सिंधुल ने मंजू से कहा था। ये बात आप समझ में आ गई होगी, सिंधुल ने मंजू से कही। अब आप खा नंबर देखिए। भोजम हत्वा तस्य शिरः मह्यम देहि। अब ये किसने किससे कहा। अब ये खा नंबर का है। मुंज सौमित्रम वत्स राजा प्राह। तो मतलब मंजू ने अपने मित्र वत्सराज से ये बात कही। अब अगला देखिए गा नंबर। राजा भवता बधा अधिष्ठा। अब ये आपका गा नंबर का आंसर है वत्स राजा भोजम अवोचत, यानी वत्स ने भोज से कही। अब आप घा नंबर देखिए। श्रीमता यद अधिष्टम तत् साधितम। ये घा नंबर का उत्तर है आपका वत्स राजा मुंज प्रवाह, यानी वत्स ने मंजू से कहा। अब ये आपका प्रश्न नंबर 4 है। निम्नलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। अब ये पद हैं, आपको इनकी संधि विच्छेद करनी है। तो पद है आपका पर्यपालयत्। क्या है? शब्द पर्यपालयत्। तो अब इसको आप संधि विच्छेद किस तरह से करेंगे। पय धन
अपालयत। क्या है? पायधन अपालयत। ठीक है, दिख रहा है अब आपको? पायधन अपालयत। अब आपका दूसरा है वृद्धावस्थायाम। क्या है? वृद्धावस्थायाम। तो अब आप इसको देखिए, इसका संधि वृद्ध धन अवस्थायाम। क्या है? वृद्ध धन अवस्थायाम। अब अगला देखें, नेके नापी। क्या है? नेके नापी। तो अब आप इसका देखिए, ना। क्या है? ना धन एकेन। क्या है? ना धन एकेन और धन अपि। ना धन एकेन धन अपि। इस तरह से हो गया नेके नापी। अब आप अपना देखिए प्रश्न नंबर 5। क्या है? प्रश्न नंबर 5, संस्कृत में अनुवाद करें। तो ये जो हिंदी में है, आपको इसको संस्कृत में अनुवाद करना है। तो का नंबर, रमेश 13 वर्ष का है। अब आपका इसको संस्कृत में अनुवाद करना है कि रमेश 13 वर्ष का है। अब आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर देखें कि रमेश 13 वर्ष का है, उसकी अनुवाद। रमेशः त्रयोदशवर्षीयः अस्ति। क्या होगा? रमेशः त्रयोदशवर्षीयः अस्ति। ये इसका आपका संस्कृत का अनुवाद है।